बालासोर रेल हादसे के बाद एक तरफ जहां टीएमसी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस्तीफे की मांग कर रही है, वहीं दूसरी तरफ यूपी के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव का कहना है कि ये कवच नहीं भाजपाई कपट है। इस पर डिटेल में आपको आगे बताएंगे कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन रीजनल पार्टीज के ऐसे एग्रेसिव रुख के बीच सबसे कंट्रोल्ड और मैच्योर्ड स्टेटमेंट आए देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की तरफ से। पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री से और रेल मंत्री से कई सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के लिए इंतजार किया जा सकता है। फिलहाल तो जरूरत राहत और बचाव की है। कांग्रेस ने ऐसा और भी बहुत कुछ कहा है, किया है। कांग्रेस के अलावा पूर्व रेल मंत्री लालू यादव से लेकर पूर्व रेल मंत्री नीतीश कुमार तक ने मामले पर अपना रुख साफ किया है। इतनी बड़ी त्रासदी पर किस राजनीतिक पार्टी ने किस तरीके से रिएक्ट किया है, बताएंगे आपको इस स्टोरी में। और लास्ट में जजमेंट आपके ऊपर होगा कि किसने मैच्योर्ड वे में बिहेव किया, किसने राजनीति की, किसने बुरी राजनीति की, अच्छी राजनीति की। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही ज़रूरी स्टोरीज़ के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर और कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की। बेहद संयत बयान में उन्होंने कहा कि ओडिशा में जो भयावह रेल हादसा हुआ है वो किसी राष्ट्रीय त्रासदी से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि वो दिवंगत लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओडिशा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से एकजुट होकर उन्होंने हादसे से जो लोग अफेक्ट हुए उनकी मदद करने को कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री और रेल मंत्री से उनके कई सवाल हैं जिसके लिए इंतजार किया जा सकता है। फिलहाल तात्कालिक जरूरत राहत और बचाव की है, ऐसा कहना है खड़गे जी का। इसके अलावा कांग्रेस ने हादसे के दिन किसी भी टीवी डिबेट में हिस्सा नहीं लेने का फैसला लिया है। सुनिए कि पार्टी के अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे ने आगे क्या कुछ कहा। जो एनजीओज और सभी पार्टी के लोग एक होकर लोगों को मदद करना, उनके दुख दर्द में शामिल होना और उनकी तहत अपने हमदर्दी जताना, ये बहुत बड़ी बात है। ये पहले इसमें हम सभी को अपील करेंगे कि वो लोग मिल के काम करके वहाँ के जो लोग इस दुर्घटना में फंसे हैं उनको अलग निकाले, उनको देखे। इस तरफ हमारा ध्यान होगा। बाकी के चीजें हमको जो पूछना है, जो करना है, वो बाद में हम करेंगे। अब बात करते हैं रीजनल पार्टीज में संभवतः सबसे पावरफुल पार्टी टीएमसी की। ममता बनर्जी की इस पार्टी ने रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। इस्तीफे की मांग उनके भतीजे और पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी ने की। इसके अलावा ममता बनर्जी ने एक बड़े अनाउंसमेंट में कहा जिन लोगों के परिवार वालों की जान गई है उनको 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, घायलों को 1 लाख और हादसे का शिकार जो लोग हुए उनको 50,000 की रकम दी जाएगी। हालांकि बीजेपी के IT सेल के मुखिया अमित मालवीय ने ममता बनर्जी जब वहाँ पे स्पॉट पे गई थी तो उनके एक स्टेटमेंट को लेके ममता बनर्जी को घेरा है। दरअसल ममता बनर्जी जब वहाँ पे पहुंची तो वो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ खड़े होकर जो डेथ टोल है, जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हैं, उस पे सवाल खड़े कर रही थी। और इसे लेकर बीजेपी के IT सेल के मुखिया और जो कांग्रेस के IT सेल के लोग हैं उनके बीच में रस्साकसी हुई है। सोशल मीडिया पे भी ये भी एक फैक्टर रहा है। मैंने तो सुना कि इसमें 500 भी हो सकता है। 3 डिब्बा अभी तक नहीं रेस्क्यू हुआ है। सारा कंप्लीट हो गया दीदी। आप कंप्लीट होने के बाद कितना हुआ? 238 कल था, उसका बाद आज का जो ऑफिशियल स्टेट गवर्नमेंट का जो डेटा है वो 238। हाँ, 238 हमारा काल से है। काल से हमारा पास 238 है। लेकिन मेरे को जानकारी में ये भी है 3 डिब्बा में अभी तक हम पहुंच नहीं सका। निकाल चुके हैं। वो जो है आप कर लीजिए। देखिए तो हमको जो बात बाकी है वो हम लोग मिलके कर लेंगे, इसमें तो कोई बात नहीं है। तो हम लोग भी दुखी है। वी आर शॉक्ड फॉर दिस इंसिडेंट। 2012 से 2017 के बीच यूपी के सीएम रहे अखिलेश यादव ने इस मामले पर ट्वीट करके मोदी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि झूठी सरकार की झूठी तकनीक ने कितने लोगों की जान ले ली। इसके लिए मंत्री से लेकर कंपनी तक सब जिम्मेदार हैं। इस महाघोटाले और भ्रष्टाचार की आपराधिक मामले के तहत जांच करके दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। ये कवच नहीं भाजपाई कपट है। अपने ऐसे हमले के साथ उन्होंने रेल मंत्री के एक पुराने वीडियो को भी ट्वीट किया है। अखिलेश के बयान को इस तरीके से समझिए कि उस वीडियो में रेल मंत्री वैष्णव के हाथ में ट्रेन की जो इंजन्स होते हैं उसका मिनिएचर वर्जन है। इसका डेमो देते हुए वो बता रहे हैं कवच टेक्नोलॉजी के बारे में कि ये टेक्नोलॉजी ट्रेनों को हादसे का शिकार होने से कैसे बचाती है। दरअसल इस एक्सीडेंट के बाद जिस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा है वो इसी कवच टेक्नोलॉजी की है। इस पर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल एक्सप्लेनर अनकट के यूट्यूब और फेसबुक पर पोस्ट किया है। लौटते पॉलिटिकल रिएक्शंस की तरफ। इस मामले पर रिएक्ट करते हुए फॉर्मर रेलवे मिनिस्टर और बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर लालू यादव ने इसे बहुत बड़ी लापरवाही बताया है। सुनिए कि लालू ने अपने रिएक्शन में क्या कहा। किस तरह से इन लोगों ने लापरवाही बरता, सावधानी नहीं बरता,
और इतना बड़ा संख्या में कैजुअलिटी हो गई है, इसकी उच्च स्तरीय जांच कराया जाए और पूरा जो दोषी लोग हैं इसमें जिसकी संलिप्तता है उस पर कार्रवाई करना चाहिए। काफ़ी बड़ी लापरवाही हो रही है। वहीं इस समय विपक्षी एकता के केंद्र में दिखाई दे रहे नीतीश कुमार ने भी मामले पर कोई अग्रेसिव स्टैंड नहीं लिया। पूर्व रेल मंत्री कुमार ने कहा है कि उड़ीसा के बालासोर में हुई दुर्घटना से वो मर्माहत हैं। शोक में डूबे परिवार के प्रति उन्होंने गहरी संवेदना व्यक्त की। कुछ इसी तरीके का बयान जिन 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ से एक स्टेट छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने भी सिमिलर बयान दिया नीतीश कुमार के जैसा। वहीं इन दिनों केंद्र सरकार के प्रति काफ़ी आक्रामक रुख में दिखने वाले तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। साथ ही उनके पिता और पार्टी के मुखिया रहे एम करुणानिधि के जन्मदिवस पर रविवार को जो भी कार्यक्रम होने वाला था उन सारे कार्यक्रमों को डीएमके ने रद्द कर दिया है। स्टालिन ने मृतकों के परिवार वालों को 5 लाख और घायलों के परिवार वालों को 1 लाख देने का अनाउंसमेंट किया है। ऐसी ही घोषणाओं में पीएम फंड से मृतकों के परिवार वालों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और रेलवे की तरफ से मृतकों के परिवार वालों को 10 लाख देने की घोषणा की गई है। जिस ओडिशा में यह हादसा हुआ है वहाँ के सीएम नवीन पटनायक ने भी एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा कर दी है। वहीं पीएम मोदी ने अपने एक बयान में कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सुनिए कि घटनास्थल से दिए गए अपने बयान में उन्होंने क्या कुछ कहा। जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इन घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को भी नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट में हमने आपको ये बताया कि किस बड़ी विपक्षी पार्टी ने किस तरीके से रिएक्ट किया है। अब आप तय करिएगा कि कौन राजनीति कर रहा था और कौन लोगों के हित की बात उठा रहा था। ऐसी ही डिटेल स्टोरीज के लिए अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा अनकट। में नाम है तारुक।